वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई, एनसीपी में बगावत से जुड़ी हुई, जहां एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कार्रवाई यहां पर की है। प्रफुल्ल पटेल एनसीपी से बाहर हो गए हैं। बाहर का रास्ता अब हर बागी विधायक को दिखाया जा रहा है। इसके अलावा सुनील तटकरे भी एनसीपी से अब उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो बगावत जिस तरीके से लगातार हुई है, उस पर बड़ी कार्रवाई अब शरद पवार। काल राज्याच्या मंत्रिमंडळामध्ये माननीय अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वात आम्ही सामील झालो आणि कालच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जी आमची अधिकृत भूमिका आहे हे माननीय अजितदादांनी आणि माननीय छगन भुजबळ साहेबांनी आपल्या सगळ्यांच्या समोर प्रस्तुत केली होती। त्या अनुषंगाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे काही संघटनात्मक धोरणाच्या बद्दल आम्हाला आपल्या सर्वांना सूचना करायची होती। आपल्या माध्यमातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्व कार्यकर्त्यांना, पदाधिकाऱ्यांना आणि राज्याच्या जनतेला हे आम्ही सूचित करू इच्छितो की काल पहिला आमचा जो काम होता ते झाल्यावर आता संघटनात्मक दृष्टीनं आम्ही मोठ्या प्रमाणामध्ये नियुक्त्या आम्ही करायची आम्ही सुरुवात केली आहे। पक्षाच्या मागच्या शरद पवार ने दावा किया है, उसके बाद अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं कि जो हमारा पहला कदम था वो हमने उठा लिया है। इसके बाद संगठनात्मक तरीके से किस तरह से हमें और मजबूत होना है, उस दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्षांची जबाबदारी दिली होती, पण त्याच्या आधी आपने मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्ष की जबाबदारी दी। सप्टेंबर 2022 मध्ये जेव्हा पक्षाच्या राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्लीमध्ये पार पडला होता, जिस तरह से पूरी योजना के साथ में एनसीपी काम करती रही वैसे ही काम कर रही है। इससे पहले भी जिस तरह से राष्ट्रीय अधिवेशन करवाया गया था वो भी सफलतापूर्वक। वर्किंग प्रेसिडेंटच्या आधी मी पक्षाच्या व्हाईस प्रेसिडेंट म्हणून नियुक्त झालो होतो आणि जे संघटनात्मक जे काही नियुक्ती होती ती माझ्या माध्यमातून माझा हस्ताक्षरांनी। उसके बाद शरद पवार ने जिस तरह से मुझे एक प्रमुख जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी अध्यक्ष की, हमने उसे उचित रूप से आगे बढ़ाया। संगठन में उचित नियुक्ति के जरिए नियुक्ती केली होती। संघटनात्मक निवडणुका झाल्या नव्हत्या तरी देखील एक तत्काळ म्हणून काही व्यवस्था असावी त्या हिशोबाने। हालांकि एनसीपी में संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए थे, लेकिन तात्कालिक व्यवस्था के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्षाची जबाबदारी जिम्मेदार लोगों की नियुक्तियां की गई। आता त्या पार्श्वभूमीमध्ये मी आज जयंत पाटलांना अधिकृतरीत्या कळवलेलं आहे की त्यांच्या आता जे जबाबदारीतून आम्ही त्यांना मुक्त करतो आणि त्यांच्या जागेवर मी माननीय श्री सुनील तटकरे यांना महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करत आहोत। और अब जयंत पाटिल को जो जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष की, उनसे उन्हें मुक्त किया जाता है और उनकी जगह अब सुनील तटकरे को एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने का मैं ऐलान करता हूं। पक्षाच्या तत्काळ आजच आत्ताच त्यांनी स्वीकारावं आणि कामाला लागावं अशी पण। और मैं ये भी निर्देशित करता हूं कि वो अपनी जिम्मेदारी तुरंत स्वीकार करें।
त्यांची जे काही म्हणजे जे काही कार्य जे करत आहे, जे जबाबदारी पार पाडत आहे आतापर्यंत त्यांनी सगळे म्हणजे ते हँडओव्हरची प्रक्रिया माननीय सुनील तटकरे यांना करावी अशी आम्ही त्यांना अधिकृत सूचना केली आहे। जयंत पाटिल को ये सूचित कर दिया गया है कि जो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी हमने उन्हें दी थी, अब उनसे ये जिम्मेदारी वापस ली जाती है। सुनील तटकरे को अब प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है और ये भी निर्देश दिया गया है कि तुरंत अपना कार्यभार सुनील तटकरे को जयंत पाटिल सौंप दें। प्रदेशाचे अध्यक्षाच्या नात्याने माननीय सुनील तटकरे यांना पूर्णपणे अधिकार राहील की ते बाकीच्या जे नियुक्त्या आहेत त्यांची बॉडी म्हणा किंवा जे आमचे बाकीचे और अब एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सुनील तटकरे को ये तमाम अधिकार हासिल होंगे कि जिस भी तरह से संगठन में उन्हें नियुक्ति करनी है वो इसके अधिकार रखेंगे। सुनील तटकरे या नियुक्तीच्या नंतर करू शकतात। सुनील तटकरे इस नियुक्ति के बाद अब अपने संगठन में अपने स्तर पर बदलाव और नियुक्तियां कर सकते हैं। सुनील तटकरे को ये तमाम अधिकार एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर दिए जा रहे हैं। हे काही मेसेजेस फिरत आहे, कोणी इथे निवडणूक आयोगाकडे काही शिफारस केली आहे, कुठे विधानसभेच्या अध्यक्षाकडे काही शिफारिश केली आहे की अमुक अमुक लोकांना म्हणजे डिस्क्वालिफाय करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी। त्याचप्रमाणे काही केंद्रीय स्तरावर सुद्धा अशाच काही कारवाईसाठी काही पत्र ते आम्हाला आताच काही बघायला मिळाले। माझ्या म्हणणं एकच आहे आणि स्पष्ट मत आहे की कुठल्याही व्यक्तीच्या डिस्क्वालिफिकेशनची किंवा सस्पेन्शनची प्रक्रिया हे काही पक्षद्वारा होऊ शकत नाही आणि सोबतच ते काही निवडणूक आयोगाकडे पण याचा अधिकार नाही। तो अधिकार राहतो फक्त स्पीकरकडे आणि त्याची लांब एक प्रक्रिया प्रोसेस केल्याशिवाय एनसीपी के कुछ नेताओं के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए लेटर लिखे जाने का संदेश प्रसारित हो रहा है। चुनाव आयोग में या फिर किसी और संस्थान के आगे डिस्क्वालिफिकेशन की दरख्वास्त की बात कही जा रही है, उसके संदर्भ में ये समझ लिया जाना चाहिए कि ऐसा कोई भी अधिकार इन लोगों को नहीं है, क्योंकि ये डिस्क्वालिफिकेशन का विषय ही नहीं। सूचना आम्ही केली आहे जे माननीय अजितदादा पवार यांना इस तरह का संदेश भी हम जवाब में दे चुके हैं। पक्षाच्या डिस्क्वालिफिकेशन का ये विषय ही नहीं और न इसका फैसला वहां लिया जा सकता है। माननीय विधानमंडल अध्यक्ष अधिकृतपणे पक्षाच्या वतीने इस बात को उचित रूप से या देखेंगे। विधिमंडळाचे नेत्याची जबाबदारी सांभाळतील। आणि दुसरी एक सूचना आम्ही महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना केली आहे। पक्ष म्हणून हमने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को भी एक सूचना दी है, त्याची नियुक्ती पक्ष करत असते। तो माझ्या सूचनाप्रमाणे आम्ही माननीय अनिल भाईदास पाटील जे आमचे प्रतोद पहिले पण होते त्यांना कंटिन्यू करण्याची आणि या जबाबदारीवर कायम राहण्याची माझ्या पत्राद्वारे मी महाराष्ट्र विधानसभा अनिल पाटिल को सचेतक की भूमिका में रखने की बात का संदेश भी अध्यक्ष को प्रेषित कर दिया गया। आवश्यक जे काही ये जानकारी होती, जे काही नियुक्त्या अध्यक्ष तक पहुंचा दी गई है ते आम्ही अधिकृतपणे विधानसभा अध्यक्ष इस बात को नोटिस में ले थोड्या दिवसानंतर कि अनिल पाटिल के पास हम वो जिम्मेदारी कंटिन्यू देखना चाहते होणार आहे आणि त्याच्या अगोदर हे सगळे अधिकृत नियुक्त्या होण्याची गरज होती आणि म्हणून हे सूचना सुद्धा मी तुम्हाला सगळ्यांना मी करत आहे। जिस तरह से नियुक्ति और बदलाव की बात हम कह रहे हैं, ये सूचना देना बहुत जरूरी था, इसीलिए भी हम इस वक्त आपके सामने आकर इसकी घोषणा कर रहे हैं। और ऐसे में प्रफुल्ल पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल को नियुक्त किया गया था, हम उन्हें उनके पद से अब मुक्त करते हुए सुनील तटकरे को ये जिम्मेदारी दे रहे हैं, निर्देशित भी कर रहे हैं कि जयंत पाटिल अपनी वो तमाम जिम्मेदारियां दायित्व सुनील तटकरे को तत्काल प्रभाव से सौंप दें। मुझे
हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसी के तहत मैं मेरी जिम्मेदारी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाते निभा रहा हूं। इसके पूर्व सितंबर 2022 में पार्टी का नेशनल एक अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन में के बाद पहली बार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते, क्योंकि ये पोस्ट पहले नहीं थी, मुझे नियुक्त किया गया था और उस अधिकार के अंतर्गत मैंने कई हमारे संगठनात्मक जो नियुक्तियां थी वो करने का काम किया था। खास करके क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में और अनेक राज्यों में, बल्कि हर राज्य में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर जो चुनाव पार्टी के होने चाहिए, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे रूल्स में है कि पार्टी के चुनाव हर कुछ समय 3 साल के मर्यादा में ये होने चाहिए। और क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव हुए नहीं थे, तो जो पहले के जो पदाधिकारी थे उनको तत्काल कुछ कंटिन्यूटी के लिए चार्ज हमने फिर से दिया था, जिसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी हमने श्री जयंत पाटिल को दी थी। उस जिम्मेदारी को आज तक हमने उनको वो करने का मौका दिया, लेकिन अभी मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाते उसमें महाराष्ट्र की जिम्मेदारी आज से श्री सुनील तटकरे जी को देने का फैसला किया है और वो पत्र उनको मैं अभी यहां पर आप सभी के सामने देने वाला हूं। साथ साथ में श्री सुनील तटकरे जी अभी इसमें आगे के भी जो पार्टी के जो संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं, चेंजेस है, वो कर सकते हैं और इसी के तहत वो महिला की अध्यक्षा हो, चाहे यूथ के हो या अनेक जो हमारे जो संगठनात्मक जो घटक है, और साथ साथ में जो हमारी जो और सेल और बाकी इकाइयां हैं, उसकी महाराष्ट्र में वो उस प्रकार की नियुक्ति करेंगे। इसके पहले हमने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष को कल सूचित किया है कि महाराष्ट्र विधानसभा के जो संसदीय हमारी विधिमंडल जो पार्टी है, इसके नेता श्री अजीत पवार चुने गए हैं और उसके साथ साथ क्योंकि ये नियुक्ति पार्टी करती है और पार्टी के नाते मैंने विधानसभा के अध्यक्ष को पत्र द्वारा सूचित किया है। साथ साथ में हमने जो व्हिप होता है, व्हिप के नाते पार्टी व्हिप अपॉइंट करती है, इसलिए श्री अनिल भाईदास पाटिल जो हमारे व्हिप पहले भी थे, उनको हमने फिर से महाराष्ट्र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विधानसभा के प्रतोद व्हिप के नाते उनको फिर से नियुक्त किया है। तो ये महत्व की जो हमारी संगठनात्मक जो प्रक्रिया है, इसको हमने अभी यहाँ तक हमने पूरी की है। आगे जैसे जैसे हमारे को जो भी संगठनात्मक कार्रवाई करनी होगी, ये हम आगे आपको समय समय पर सूचित करेंगे। मैं अब माननीय अजीत पवार साहब को कहूँगा कि वो आगे की जो भी कोई सूचना हो वो आपको जरूर यहाँ पर वो बताएंगे। एक मिनिट पहले आत्ताच प्रफुल्लबाईंनी ते सांगितलं, काल त्यांनी सन्माननीय सुनील तटकरे साहेबांची अध्यक्षपदावर नेमणूक केली आणि सुनील तटकरे साहेबांनी ती नेमणूक झाल्यानंतर काही निर्णय घेतले। त्याच वेळेस ते निर्णय काय घेतले ते स्वतः प्रांताध्यक्ष या नात्याने माझ्यानंतर ते सांगतील। पण हे बोलत असताना मी एक बातमी वाचली की
एकाला विरोधी पक्ष नेता आणि मला वाटतं शरद पवार ने आज जिस तरह से त्याच्यामध्ये रैली करके प्रतोद म्हणून अपनी बात रखी है, बोललं गेलेलं आहे. डिस्क्वालिफिकेशन के लिए वास्तविक नोटिस भेजे जाने की बात हुई। जीवनामध्ये उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अब अजीत पवार उन तमाम बातों को जवाब के रूप में पुलिस में सामने रख रहे हैं। आणि असेंब्ली चालू असताना विधानसभा अध्यक्ष जी पार्टी सत्तेवर नाहीये, विरोधी पक्षात आहे, त्याच्यामध्ये सगळ्यात जास्त संख्या ज्या पक्षाची असते त्याचा अध्यक्ष म्हणून, विरोधी पक्ष नेता म्हणून अध्यक्ष नेमणूक करतात। हे कदाचित आपल्याला पण पत्रकार या नात्याने माहिती असेल। नेता प्रतिपक्ष सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी का होता है और इस संबंध में जो चर्चा लगातार हो रही है, अब वो विषय प्रमुख हो चुका है। समरावस्था निर्माण व्हावी, त्यांच्यामध्ये भीती निर्माण व्हावी म्हणून अशा प्रकारच्या काही गोष्टी करण्याचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी केला जातो, त्याला काही अर्थ नाही। या संदर्भामध्ये शेवटी बहुसंख्य आमदार एनसीपी की ओर से कांग्रेस पक्षाबरोबर आमच्या बरोबर आहे, जो आम्ही सगळेजण सदन में नेता होगा करतोय। वो पार्टी तय करती है, उसकी सूचना दी जाती है विधानसभा अध्यक्ष को, राष्ट्रवादी लेकिन उसमें बदलाव की जो बातें आ रही है वो उचित नहीं है, काम करत राहणार, क्योंकि एनसीपी यानी हम पदाधिकारी ही मिलकर के इसका उचित फैसला लेंगे। त्या नेतृत्वाखाली देश जो आगेकूच करतोय त्याचाही पाठिंबा देत त्या गोष्टीला, त्याच्यामध्ये त्या केंद्राचा फायदा देखील राज्याच्या विविध विकास कामांच्या करता जो पार्टी का परवानग्या लागतात, इतर काही गोष्टी सदन में नेता त्याचा पण त्याच्यामध्ये बदल दिए जाने की जो बात आपल्याला कहीं से आती है की जर केंद्र सरकार वेगळ्या विचाराचं, सही नहीं है, राज्य सरकार वेगळ्या विचाराचं असतं, ना ही न्यायोचित है। जनतेवर नाही म्हटलं तरी विकास कामांच्या बाबतीमध्ये हमने जो भी फैसला किया है ये महाराष्ट्र और देश के विकास की रफ्तार को देखते हुए किया है। हे अनेक वर्ष आपण सगळेजण बघत आलेलो आहोत। कई सालों से हम सब लोग ये देख रहे हैं। जे काही काल काही प्रेस घेऊन काहींनी सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, आणि आता प्रांताध्यक्ष या नात्याने कालपासून और जिस तरह से काम हो रहा है वो सबके सामने गेले असल्यामुळे आम्ही जे करतोय ते पक्षाच्या हिताचंच करतोय। त्याच्यामध्ये लेकिन सांगून हर कोई देख रहा है कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं शुरू से वो पार्टी के हित के लिए ही कर रहे हैं, और अब भी हमने जो कदम उठाया है वो पार्टी के हित के लिए ही उठाया है। विश्वास है आणि इसमें महाराष्ट्र देश का विकास देखते हुए हमने पार्टी का हित समझते हुए ये बड़ा फैसला किया है। भवितव्य हे व्यवस्थित कसं राहील, त्यांना कुठल्याही प्रकारची घटनेची कायद्याची अडचण येणार नाही त्याबद्दलची खबरदारी आम्ही सगळेजण घेतो। जिन लोगों को भी ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि उनकी सदस्यता पर खतरा है, वो किसी भी तरह से खतरे में नहीं है, उनका भविष्य पूरी रूप तरह से सुरक्षित है, इस बात को हम आश्वस्त करना चाहते हैं। जिस तरह का संदेश प्रसारित किया जा रहा है कि कुछ लोगों की सदस्यता पर खतरा बना हुआ है, वो बिल्कुल भी आधारहीन है, और हम उन्हें आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस नए फैसले से किसी की सदस्यता पर कोई खतरा, उनके भविष्य पर कोई खतरा नहीं है। सरकारमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला, उपमुख्यमंत्री म्हणून ते काम करतायत। अशाच वेळेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष यांनी मला कालच महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षपदी नियुक्तीचं पत्र त्या ठिकाणी दिलेलं आहे। महाराष्ट्रामध्ये संघटनात्मक कामगिरी 14 ते 18 सुनील तटकरे अब जिन्हें एक नई जिम्मेदारी दी गई है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, वो अपनी बात इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखते हुए कह रहे हैं फिरत आम्ही कि मुझे मजबूत केलेली होती। पूरे नए कदम के बाद प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, माझ्याकडे सुपूर्द केली और असताना प्रफुल्ल पटेल ध्येय धोरण जो इसका अधिकार रखते हैं, उन्होंने मुझे पुढच्या कालावधीमध्ये प्रदेश में संगठन को नया रूप देने के लिए नियुक्त किया है। घेतल्याच्या नंतर पक्षाच्या सुनील तटकरे
अन्य जिन्हें नेमणूक सुद्धा प्रदेश त्यांना अध्यक्ष के तौर पर स्वाभाविकपणाने त्या ठिकाणी प्रफुल्ल झालं पटेल ने असतं. पण ती त्या ठिकाणी नियुक्त नेमणूक किया। करत असतानाच प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो ये कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियों को अब हम आगे बढ़ाते दिखाई देंगे। एमईटी कॉलेजमध्ये राज्यभरातील आमचे जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष, विधानसभा मतदारसंघाचे अध्यक्ष, प्रदेश प्रतिनिधी यांची बैठक आदरणीय अजितदादा, प्रफुल्लभाई भुजबळ साहेब, मंत्रिमंडळातील आमचे सर्व सहकारी यांच्या उपस्थितीमध्ये त्या ठिकाणी ठेवलेली आहे. त्यावेळेला राज्यभरातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे विविध स्तरावरील पदाधिकारी नक्कीच त्या ठिकाणी उपस्थित राहतील असा विश्वास या निमित्ताने व्यक्त और करत असताना एनसीपी के तमाम पदाधिकारियों की जो बेहद अहम बैठक बुलाई गई है उसमें मंडल अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ जिला अध्यक्षों के तमाम ऐसे पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है जिसमें आगे की रणनीति बनाने पर विचार विमर्श होगा।